परम पिता परमेश्वर कहते हैं, कर्म ही श्रेष्ठ है, कर्म ही सुंदर भविष्य का निर्माण करता है। प्रिय पुण्य आत्माओं, मेरा यह संदेश तुम तक किसी संजोग से नहीं पहुंचा है, बल्कि तुम्हारे मन में उठ रहे प्रश्नों के जवाब स्वरूप ही प्राप्त हुआ है। मेरे प्रिय, जल्द ही तुम्हें तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों के फल मिलने वाले हैं। शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में चमत्कारी घटना चमत्कारी रूप से घटित होगी, जिसके कारण तुम्हें वह प्राप्त होगा जिसकी कल्पना तुमने कभी नहीं की, या स्वयं को उसके योग्य ही नहीं समझा। मेरे बच्चे, तुम कौन हो और क्या हो यह तुम स्वयं नहीं जानते, क्योंकि तुम कल के अंधकारमय काल में जी रहे हो, जिसके कारण तुम अपने ही क्षमताओं से अनजान हो। परंतु आज भी तुम्हें उस परम ज्योति स्वरूप आत्मा के रूप में मैं देखता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा जो काम काफी समय से रुका हुआ है, पूरा होने वाला है। व्यक्ति का भाग्य उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से लिखा जाता है, किंतु जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास करते हुए निरंतर श्रेष्ठ कार्य करते रहता है, अर्थात श्रेष्ठ व्यक्ति अपने कर्मों को ही अपनी भक्ति समझकर निरंतर करता है, वह अपने जीवन में उन चीजों को भी प्राप्त कर लेता है जो शायद विधाता ने उसके जन्म पत्री में लिखा भी नहीं हो। ऐसे लोग स्वयं अपना भाग्य लिखवाते हैं। मेरे बच्चे, जो भी कर्म करो उसे पूर्णता, निर्गुणता, सुंदरता और कुशलता से करो। जो इस तरह से जीवन को जीता है वह इस जगत व जगत को सफल कर लेता है, और उसका अगला जन्म भी सुधर जाता है। इस गुण रहस्य को समझकर जो मानव जीवन जीता है वह मेरा सबसे प्रिय बच्चा होता है और सदैव मेरे हृदय के निकट रहता है। तुम भी उन्हीं में से एक हो, इसीलिए तुम्हें श्रेष्ठ कर्मों के बीच रहना है। आज परम पिता परमेश्वर अपने हर एक बच्चे से कुछ खास बात करना चाहते हैं। एक आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में कोई भी घटना बेवजह नहीं होती। उसके आसपास के लोग, उसकी परिस्थितियों और उसके जीवन में होने वाले सभी बदलाव किसी विशेष उद्देश्य का हिस्सा होते हैं। मेरे प्रिय, आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर तो दंग रह जाओगे। वह बात ऐसी है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी स्वभाव से किसी भी वस्तु को चाहता है, उसे पाने के लिए हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है, तो वह वस्तु निश्चित ही उसे मिलकर रहती है। इसके पीछे ब्रह्मांड का रहस्य छुपा हुआ है। जब कोई अपने हृदय से किसी घटना या वस्तु का चिंतन भावनात्मक रूप से करता है, तब उस वस्तु या घटना के परमाणु उसका निर्माण उसी क्षण ब्रह्मांड में कर देते हैं। तुम जिसे भविष्य की कल्पना कर रहे हो वह इसी क्षण आकार लेकर ब्रह्मांड में तैरने लगता है।
समय केवल उसे तुम तक पहुंचने में लगता है, वह भी किसी कारण, क्योंकि व्यक्ति स्वयं अपनी कल्पना से रची वस्तु पर विश्वास नहीं करता। मेरे प्रिय, यदि तुमने कभी भी किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना को आकर्षित करने का प्रयास पूरे मन से किया है, तो वह तुम तक अवश्य ही पहुंच जाएगी। भले ही कभी परिस्थिति चाहे जो हो, चाहे बार बार तुम्हारा विश्वास कमजोर पड़ता हो, लेकिन जब तुम्हारी प्रिय चीज एक के बाद एक तुम्हारे पास आएंगे, तब तुम स्मरण करोगे यह सब तुमने स्वयं आकर्षित किया था। अब प्रश्न यह उठता है कि सोचते तो बहुत से लोग हैं, परंतु सभी को वह चीज क्यों नहीं मिलती? इसका उत्तर बहुत ही सरल है। वास्तव में वह उसे चाहते ही नहीं है। यदि किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए उसे क्या चाहिए, तुम्हें हजारों वस्तुएं बता सकता है, किंतु अगले ही पल उसकी चाह बदल जाएगी। फिर स्वयं नहीं जानता उसे वास्तव में क्या चाहिए। बहुत कम लोग होते हैं जो जानते हैं उन्हें क्या चाहिए और उसके लिए वह हर परीक्षा देने को तैयार होते हैं। मेरे बच्चे, तुम जैसे ही तुम पूरे मन से उस वस्तु को सोचते हो, ब्रह्मांड उसकी रचना कर देता है, किंतु उसे तुम्हें देने के पहले तुम्हारी परीक्षा लेते हैं, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि जो तुमने रचा है, क्या वह सच में तुम्हारे लिए मायने रखता है या नहीं। जो हम संघर्ष करके भी उस वस्तु को पाने की चाहत नहीं छोड़ते, उसे वह वस्तु दे दी जाती है। वही जो लोग परीक्षा में असफल होते हैं, उन तक वह वस्तु नहीं पहुंचती जो उन्होंने कल्पना में रची थी। ब्रह्मांड की ऐसी सुंदर योजना होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो तुम अनगिनत चीज प्रतिदिन सोचते हो, किंतु वह तुम्हें नहीं चाहिए। मेरे बच्चे, अपने जीवन में झांक कर देखो, अपने शिक्षा काल का समय देखो, जब निस्वार्थ भाव से तुमने कोई वस्तु या घटना की कल्पना की और उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हुए, तो क्या करें? तुम्हें नहीं मिली, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिसे तुम पूरे मन से चाहो वह तुम्हें ना मिले। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। यह आकर्षण के नियम का गुप्त सूत्र है, जो यह बताता है कि जब तुम कुछ आकर्षित करते हो, तो तुम्हारे साथ होने वाली हर एक घटना तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य तक ले जाने का कार्य करती है। वे घटना तुम्हारे लिए अच्छी हो या बुरी, किंतु उसका परिणाम तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। तुम जो भी चाहते हो उसे केवल तुम ही बना सकते हो, और उसे तुम ही अपने पास ला सकते हो। बस विश्वास और समर्पण ही तो चाबियां है, जो ब्रह्मांड से अनंत खजाना दे सकती है।
मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में कितनी कठिन परीक्षा दी है। कुछ भी मुझसे छुपा नहीं है। लेकिन अगर तुमको सफलता प्राप्त नहीं हुई है तो इसका मतलब है तुम्हारा अभी समय शेष है और तुमको बहुत जल्द सफलता प्राप्त होगी। मैं तुम्हारी मेहनत को देख रहा हूं और तुम्हारे लिए एक उचित योजना बना रहा हूं, जिससे तुम्हें तुम्हारे मेहनत का फल मिल सके। तुम्हारी परीक्षाएं परिवर्तनकारी शक्तियां हैं, जो तुम्हें सबसे गहन सफलताओं के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम कर रही है। अपने जीवन में अच्छी चीजों को आमंत्रित करने के लिए अनावश्यक नकारात्मक वस्तुओं को बाहर निकाल फेंको, ताकि तुम उसे खालीपन को महसूस कर सको जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। खुश रहो मेरे बच्चे।